अस्सलाम वालेकुम तमाम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आपकी खिदमत में यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हम कम्बिनेशन और परमोटेशन ये क्या होते हैं, डेफिनेशन तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन आखिर ये सादे और आसान तरीके से हम इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट अपने जहन में बनाएं कि ये बेसिकली होता क्या है। इंशाल्लाह आगे का जितना भी चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो इसी का हवाला दूंगा। तो आज की वीडियो इस लिहाज से देखना लाजमी है कि कम्बिनेशन परमोटेशन इन दोनों के ऊपर फ़िलहाल बात करते हैं, और चूँकि इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपके जहन में जब मौजूद होगा तो आपको क्वेश्चन समझाने में आसानी होगी और हवाला भी इसी का ही दिया जाएगा। तो इसके लिए हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। हमने सेट के अंदर पढ़ा है, मिसाल के तौर पे अगर हम ए सेट इस तरह से दें और इस सेट के अंदर हम ए बी सी और डी यानी कि 4 एलिमेंट हमने ले लिए, और अगर हम इसके पावर सेट बनाना चाहें तो पावर सेट बनाने के लिए यहाँ पे n हमारे पास एलिमेंट्स कहलाते हैं जो कि 4 है, और एक फार्मूला होता है जिससे हमें पता लग जाता है कि ये टोटल कितने बनेंगे, तो वो है 2 की पावर n। तो अगर n की जगह 4 रख दिया जाए तो यकीनी तौर पे आपको पता है कि ये 16 होता है। तो इसकी पावर सेट के अंदर इन्हें 16 तरीक़ों से दिखाया जाता है और जिसे हम सबसेट्स कहते हैं। तो पावर सेट्स के अंदर अगर हम इसके सबसेट बनाते हैं तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि हम इसी तरह से सबसे पहले आपका नल सेट होता है, फिर सिंगल मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 शख्स हैं ए बी सी और डी, ये तस्वीरें खिंचा रहे हैं, तो एक नल सेट है जिसका मैं आपको हवाला दूंगा। फिर इन्होंने क्या करना है कि सिंगल तस्वीरें खिंचानी है, मतलब ए ने फिर बी ने फिर इसी तरह सी भी खिंचवाएगा। इससे रिलेटेड मैट्रिक के अंदर हमने एमसीक्यूज़ भी और बहुत सारे टॉपिक्स समझाए हैं जिससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो अब देखिए नल सेट के बाद ए बी सी डी सिंगल आ गया, और उसके बाद हम ए को बी के साथ, या एक तरह से कह लें कि ये सबसेट्स 4 एलिमेंट्स इस तरह हैं कि 4 शख्स है, पहले सिंगल तस्वीर खिंचा रहे हैं, फिर ए ने बी के साथ खिंचवाई, और ए जो है फ़िलहाल फारिग है तो सबके साथ खिंचा रहा है, ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी भी एक शख्स है। इसके बाद ए ने डी के साथ तस्वीर खिंचा ली, और अब जो है ए को जाने का कहा और बी ने ये जिम्मेदारी संभाल ली। तो बी चूँकि ए के साथ खिंचवा चुका है तो बी ने सी के साथ तस्वीर खिंचवा ली, और इसी तरह बी ने डी के साथ तस्वीर खिंचाने के बाद अब ये भी बी रुखसत हो गया, और सी और डी दोनों ने हाथ मिलाते हुए एक अपना 2 बंदों के ग्रुप की तस्वीरों को मुकम्मल कर दिया। इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम 3 के एलिमेंट्स बनाएंगे। तो अब 3 का जब हम सबसेट बनाएंगे तो ए बी सी यानी कि डी छोड़ दिया गया, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि ए बी सी छोड़ देंगे, डी को शामिल कर लेंगे। इसी तरह ए सी और डी, और फिर बी सी डी, और याद रखें कि जाते जाते एक ग्रुप फ़ोटो होता है जिसे हम इम्प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं, ए बी सी और डी, यानी जाते जाते ये एक हमारे पास एक ग्रुप फ़ोटो होता है जो कि एक ही बनता है। अब नल सेट भी एक बनता है और ये भी एक बनता है, मतलब इम्प्रॉपर सेट चारों के। अब बेसिकली नल सेट अगर इसका टॉपिक ऐसा नहीं है कि इसको डिस्कस किया जाए, अगर डिस्कस कर भी लेते हैं तो अगर हम तस्वीरें खिंचाते हैं तो एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि कोई तस्वीर ना आए, तो उसे हम नल सेट कह सकते हैं। अब हम कम्बिनेशन को समझेंगे कि कम्बिनेशन क्या होता है। हमारे पास कम्बिनेशन का जो फार्मूला है वो आप जब यूज़ करेंगे कम्बिनेशन का फार्मूला तो एन सी आर है, और जिसे लिखा जाता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फार्मूला है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसी के मुताबिक लेते हैं कि एन आर ये आखिर होता क्या है। यही तो इशू होता है कि बच्चों को ये बात पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अच्छा जी, एन का मतलब यहाँ पे ये है कि कुल कितने पर्सन है, जो जिस तरह मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ कि ए बी सी डी, अगर कुछ लड़के हैं जो तस्वीरें खिंचा रहे हैं, या फिलहाल अगर इसकी लैंग्वेज में बात करें तो कितने एलिमेंट्स हैं, तो 4 है, तो एन तो 4 हो गया। अब आर आखिर क्या है? आर का मतलब ये है कि यहाँ पे तस्वीरें खींची गई 1 करके, 2 करके, नल सेट भी है, और 3 करके। तो आर बेसिकली ये होता है कि जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम मिसाल लें तो हमने ये देखना है कि यहाँ पे सिंगल तस्वीरें कुल कितनी होंगी। तो यहाँ पे हमने सिंगल देखनी है तो हम 1 लिखेंगे। अब जैसे ये फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास n की जगह 4 यानी n की जगह 4
सी की बाद यहाँ आर की जगह 1, तो इस सूरत में 4 फैक्टोरियल तो ऊपर आ जाएगा, नीचे जो है आपका 1 फैक्टोरियल इंटू 4 में से हमने 1 लेस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो ये 4 फैक्टोरियल है और 4 को 3 यहाँ तक चला देते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। क्योंकि याद होगा आपको मैथमेटिकल इंडक्शन के साथ बाइनोमियल थ्योरम था कि अगर 4 फैक्टोरियल होता है तो 4 को 1 तक मल्टीप्लाई करना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर आपने रोकना है तो जैसे 4 के बाद मैंने 3 फैक्टोरियल पे रोक दिया, तो इस सूरत में क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि नीचे 4 में से 1 लेस करेंगे तो 3 फैक्टोरियल यहाँ पे भी आ जाएगा और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, इससे ये दोनों कट हो गए और हम ये काम उससे भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं, आंखों देखा हाल है अब यहाँ पे कि आपके पास सिंगल एलिमेंट 1 2 3 4 है। तो अब आप देख भी रहे हैं, फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट भी चेक कर रहे हैं कि ये थोड़े से एलिमेंट्स थे जिसे हम दिखा भी सकते हैं और फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले से ऐसे ऐसे ज़्यादा एलिमेंट्स लिए गए हैं कि जिसका आंसर 1000 2000 या इससे भी बड़ा होता है, जिसे दिखाना नामुमकिन है। लेकिन जब उस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपने यही जहन में लेके आना है कि इसी से रिलेटेड वो बात है। अब वो चूँकि बनाए नहीं जा सकते तो हमने इन फार्मूलों से करना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अभी जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट्स भी हैं, तो अगर मैं यहाँ पे इस 2 के लिहाज से बात करूँ तो मैं n को तो 4 ही रखूँगा, लेकिन r को मैं 2 ले लूँगा, यानी n हमारे पास 4 है लेकिन यहाँ पे r हम क्या ले रहे हैं, 2। तो इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूँगा तो 4 का फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा और नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 4 में से 2 लेस किया तो आपके पास इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 4 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब देख लेते हैं यहाँ पे जैसे 2 का फैक्टोरियल तो 2 1 2 ही होता है, इसी तरह 2 का फैक्टोरियल भी 2 1 2 होता है। 4 का फैक्टोरियल मैं कैसे ओपन करूँगा, 4 इंटू 3 और एक 2 का फैक्टोरियल रहने दूंगा। अब मैंने यहाँ पे अगर चलो मैं आगे भी चला लेता हूँ तो कौन सा मसला है, 1 ने क्या करना है। तो अब एक अदर 2 इससे कैंसिल हो गया और एक अदर 2 इससे कैंसिल हो गया, तो अब आप देख सकते हैं कि 3 2 कितना आ रहा है, 6। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो है वो कितने 2 के सबसेट्स बने हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से 3 स्टार्ट होते हैं। तो कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट आपको। और इसके बाद परमोटेशन की बात की जाए तो उसको समझने के लिए, जैसे कम्बिनेशन मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है, लेकिन परमोटेशन को समझने के लिहाज से मैं एक बात बता दूं कि कम्बिनेशन हमारे कम बनते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल ये दूंगा, जैसे ये a, b है। अब अगर फर्ज करें मैं b को पहले लिख दूं, a को बाद में लिख दूं, तो वही 2 एलिमेंट्स हैं जिसे मैं आगे पीछे लिख रहा हूँ। या अगर हम मिसाल लें कि a एक लड़का है, b दूसरा लड़का है, और भले b a की जगह पे आ जाए, a b की जगह पे आ जाए, लड़के वही 2 हैं, तो ये कम्बिनेशन में ये आपका एक ही रिजल्ट माना जाएगा। लेकिन जब परमोटेशन करेंगे तो उसके आंसर बहुत ज़्यादा आते हैं, कम्बिनेशन में से भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो परमोटेशन में ये होता है कि जैसे बेसिकली आपके पास a, b अगर एक शक्ल है तो b, a एक दूसरी शक्ल समझी जाएगी। इसी तरह ये a c है, कम्बिनेशन में ए सी हो या सी ए हो एक ही बात है। लेकिन परमोटेशन में क्या होता है कि सी का पहले आना, ए का बाद में आना, ये भी परमोटेशन की अरेंजमेंट कहलाएगी। और याद रखना है कि इसी अरेंजमेंट की वजह से उसके आंसर इससे ज़्यादा आते हैं। अब जैसे हम परमोटेशन पे जब बात करेंगे तो उसका फार्मूला डिफरेंट है। ये परमोटेशन का सिलसिला आ चुका है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका फार्मूला हम लिख लेते हैं ताकि फार्मूले के हिसाब से बात करें। तो फार्मूला आपका एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है अक्सर, NPR। कैलकुलेटर में भी ये फंक्शन होता है, इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बल्कि शॉर्ट और एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल और नीचे होता है n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा, अगर हम एक ही एग्जाम्पल ले लें तो इंशाल्लाह हमें बात समझ में आ जाएगी। कौन सी वाली, जिसके अंदर n तो वही 4 एलिमेंट है जो मैंने इससे पहले आपको दिखाए, लेकिन r को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2। तो अब अगर यहाँ पे मैं 4p2 लिखता हूँ तो फॉर्मूले के लिहाज से यहाँ 4 फैक्टोरियल है और नीचे क्या आ रहा है 4 माइनस 2, यानी कि फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इससे आगे सॉल्व करना है तो 4 इंटू 3 हो जाएगा और उसके बाद 2 फैक्टोरियल पे यहाँ पे रोक देंगे और नीचे वाला 2 फैक्टोरियल से कट जाएगा। तो 4 3 कितना हो रहा है 12। अब ये कितनी हमारे पास अरेंजमेंट बन रही हैं परमोटेशन की, 12 बन रही हैं। अच्छा, अब हम पहले वाले को अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितनी बन रही थी 6। तो अब यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि अभी 6 कम्बिनेशन थे, अभी जो परमोटेशन 12 आए उसके पीछे इसका क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बात कर दी थी कि
कम्बिनेशन में ए कॉमा बी लिखा जाए या बी कॉमा ए, तो दो लड़के हैं, चाहे वो लेफ़्ट पे खड़े हो जाए चाहे राइट पे खड़े हो जाए, लेकिन उसे एक ही तस्वुर किया जाएगा, ये उसका कम्बिनेशन है। ठीक है। परमोटेशन में मैंने जैसे बताया कि 6 तो यही आपकी अरेंजमेंट होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे परमोटेशन में एक इस तरह का भी सिलसिला बन जाएगा, जैसे यहाँ ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी बन जाएगा, ए कॉमा सी है तो सी कॉमा ए भी बन जाएगा, इसी तरह ए डी है तो डी ए भी बन जाएगा और सी कॉमा बी भी बन जाएगा, इसी तरह से ये दोनों भी बन जाएंगे। तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम 3 का भी मालूम करना चाहें तो मालूम कर सकते हैं, और हमने 2 के ऊपर 1 के ऊपर बात की, तो लिहाजा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके कई क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लिहाजा इस बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।